चलिए, देखिए एक चीज़ बहुत न्यूज़ में है आजकल, संचार साथी ऐप, ठीक है? अच्छा, इसका संचार साथी जो नाम है, ये संचार साथी इंग्लिश में भी है। ये मत दिमाग लगा दीजिएगा कि इसको कहते हैं संचार को कहते हैं कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कर दें और उसके बाद साथी कर दें फ्रेंड और फिर कहीं पर आ जाए हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि कम्युनिकेशन फ्रेंड ऐसा नहीं। देखिए, ऐसे कई बार ना ओवर स्मार्टनेस या मतलब ओवर थिंकिंग में चला जाता है कि ज़्यादा हम समझदार बनने के चक्कर में। इसका मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पर एक दोस्त थे, फ्रेंड थे, तो उनका नाम क्या था? मेढक। क्या था? मेढक। मतलब सब उनको जो है मेढक नाम से बुलाते थे। तो बात ठीक है, वो पॉपुलर थे पूरा मतलब अपने एरिया में कि इनका नाम जो है मेढक है। हुआ क्या कि एक सज्जन आए, मतलब बहुत समझदार आदमी है ना, तो उस मेढक को ढूंढने के लिए, है ना, कि मेढक कहाँ पर है, लेकिन वो इतने समझदार निकले तो वहां से जाकर लोगों से क्या पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि मेढक कहाँ पर है, पूछ कह रहे हैं, कह रहा है कि यहाँ पर एक फ्रॉग कोई रहता था, उनको बता दीजिए वो कहाँ पर है। और वो दिन भर खोजते रह गए कि फ्रॉग कहाँ है, फ्रॉग कहाँ है, तो मिला नहीं उनको। कहाँ से मिलेगा भाई? जब लोग उसका नाम मेढक जान रहे हैं, तो वही चीज है। जैसे संचार साथी ऐप है, आपका दिमाग लगा रहे हैं सर इसका तो कम्युनिकेशन है और जो है फ्रेंड कर देंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, कैमरा बढ़ा, इमेज बढ़ाना है क्या थोड़ा सा, है ना? कुछ लोग इस पे भी क्लेम कर रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं कैमरे में, ठीक है? चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है इसमें। संचार साथी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जहां पर विवाद हो जाए, जान लीजिए यूपीएससी चुपके चुपके देखता रहता है, यूपीएससी चुपके चुप देखता रहता है और फिर सोचता है अच्छा इस पे कुछ बनाना है हमको, है ना? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है? संचार साथी ऐप भारत सरकार, है ना, भारत सरकार का दूरसंचार विभाग, देखिए यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है डीओटी, है ना? याद रखिएगा संचार विभाग की बात हो रही है, अभी और क्लियरिटी आ जाएगी। द्वारा विकसित एक नागरिक केंद्रित है, ये भी ध्यान रखिएगा, नागरिक केंद्रित है मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है? काम क्या है इसका? इंट्रोडक्शन भी चला ना, देख लेते हैं पॉइंट क्या है इसमें। यह ऐप किसके लिए? साइबर, अच्छा पेपर किस लिए पेपर काम आएगी? ये पे आ जाएगा जीएस पेपर, कौन सा? पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में क्या आ जाएगा? इंटरनल सिक्योरिटी, है ना? इंटरनल सिक्योरिटी काम आ जाएगा। और सेकंड में क्या आता है? गवर्नेंस, है ना? गवर्नेंस किसमें आता है? गवर्नेंस सेकंड में, ठीक है? ये चीज थोड़ा सा मतलब ये रहेगा कि हाँ कहाँ पर इसको सेट कर देना अपने आप से, क्या पता कि बस पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं पता नहीं चल रहा। प्रीलिम्स में कहीं से आ जाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें सब सेम है, अब चाहे वो जिस सब्जेक्ट से आ जाए पेपर एक ही होना है, ठीक है? उसका दिया ऐप साइबर सुरक्षा, मोबाइल फ्रॉड रोकथाम और टेलीकॉम क्षेत्र में उपयोगकर्ता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य, ठीक है? ये कॉमन सी बात है। और क्या है? यह ऐप देखिए 2023 में ये वेब पोर्टल के रूप में शुरू हुआ था, कब? 2023 में, लेकिन 17 जनवरी 2025 को ये मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च हुआ, ये ध्यान रखिएगा, है ना? मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च हुआ। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि 2025 में ये इंट्रोड्यूस हुआ वेब पोर्टल के रूप में, फिर जो है 17 जनवरी को यह हुआ मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च हुआ, बस खेल खत्म। क्योंकि यूपीएससी की आदत है, क्या आदत है? फैक्ट को इधर उधर करने का, तो 2023 को गैप कर देगा। अब आप खुद सोच रहे हैं बहुत न्यूज में था, 2025 में आया था, इसलिए बस इतना जब समझ गए प्रीलिम्स के पेपर क्वेश्चन खत्म। जहां ओवर थिंकिंग या ओवर स्मार्टनेस आई, क्वेश्चन गया। अब उसके बाद चाहे जो कर, चाहे बबल सही करिए गलत करिए वाला मुद्दा है, लेकिन सबसे मुद्दा क्या है कि सही चीज पकड़ लेना। चलिए ठीक है, ये तो कुछ इंट्रोडक्शन के बाद। और देखिए उद्देश्य उसका क्या है? उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ता को क्या करना? सशक्त बनाना। ध्यान रखिएगा कौन लेके आया है? भारत संचार लेके आया है, भारत सरकार, है ना? भारत सरकार के दूर संचार विभाग लेके आया है, मतलब सरकार लेके आई है नागरिकों के लिए, ध्यान देना है, क्योंकि यहां से कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा सा मतलब इधर उधर होगा, अभी बताते हैं आपको, जब आप एनालिसिस करेंगे समझ आ जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या? मोबाइल उपयोगकर्ता को सशक्त बनाना, ये तो अच्छी बात है, सशक्त बनाओ, अच्छी बात है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, यही बात ठीक है, सही बात है। तथा सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता फैलाना भी अच्छी बात है कि सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता फैले, कोई न्यूज आए, कुछ और नया चीज आए, स्कीम आए तो पता चल जाए, तो अच्छी चीज है।
सरकार अच्छा काम कर रही है तो अच्छी चीज है ना। यह केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर, ये क्या है? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, CEIR से जुड़ा है, जो चोरी या फर्जी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक या ब्लॉक कर, कितनी अच्छी बात है। कोई मोबाइल चोरी हो जाए, डिवाइस चोरी हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो उसको ट्रेस कर देंगे, ट्रैक कर, समझ रहे हैं? फायदेमंद चीज, मतलब अच्छी चीज है ये। चलिए यहाँ तक की बात सही है। आगे देखते हैं लॉन्च के बारे में कुछ है इसमें। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया था। अगर उन्होंने लॉन्च किया मतलब संचार मंत्रालय, है ना, ये ध्यान अभी ऊपर से दिखा भी आपको, है ना। तो यहाँ पर डाउट में नहीं आना चाहिए, कहीं ये कहीं और से तो नहीं होगा, मतलब कंफ्यूजन होता है ना, तो मतलब होम मिनिस्ट्री दिमाग में आ रहा है जबरदस्ती का, मतलब बिना कुछ सोचे ही आ रहा है, और यूपीएससी से देता है। यूपीएससी मंत्रालय के साथ तो बढ़िया खेलता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक पॉइंट ये। और क्या है, ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध। क्या पैसा लगेगा? सरकार दे रहा तो फ्री रहेगा। आ जाएगा पेड, आ जाएगा तो ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट खुश हो जाएंगे। हो सकता है पेड हो जाए, नहीं भाई फ्री है। हिंदी सहित 21 क्षेत्रीय भाषा, 21 क्षेत्रीय भाषा मतलब टोटल कितने हो गए? 22 भाषा, टोटल 22 भाषा हिंदी सहित लिखा हुआ है ना। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, ऐसा कैसे लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिख सकते हैं, ये उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं भाई, 22 भाषा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिसंबर 2025 तक 5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके, ये बताया जा रहा है कि मतलब बहुत अच्छी चीज है। ऐसे इंप्रेशन इसलिए बताए जाते हैं, व्यूज जहां पर बताया जाए, जहां पर जो है डाउनलोड बताया जाए, ये बताया जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज हो रही है ना। तो इंप्रेशन जमाने के लिए, क्या इंप्रेशन जमाने के लिए, तो ऐसा जो भी आप समझिए। खैर, यह डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा, पॉइंट याद रखिएगा, मेंस में लिखते समय ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको क्या लिखना पड़े, क्या नाम है, भूल गए, नाम ही भूल गए, है ना, संचार सारथी भूल गए नाम ही। तो ध्यान रखिएगा कि डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा जो साइबर अपराध हो, जैसे क्या साइबर अपराध क्या होता है? फिशिंग, मछली पकड़ना नहीं, याद रखिएगा, नहीं पता है जाकर देखिएगा, है ना। फिशिंग क्या, फेक कॉल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज निपटने में जो है मदद करेगा, ठीक है। तो याद रखिए मछली पकड़ना नहीं है फिशिंग। पता चला वही खुश हो रहे करके, ठीक है, साइबर अपराध पढ़ने के लिए। उसके बाद कहता है मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं और क्या क्या है देखते हैं। मुख्य विशेषताओं में मुख्य विशेषता सबसे पहले क्या है कि IMEI, क्या IMEI सत्यापन। इसमें क्या है कि ऐप फोन के IMEI नंबर की प्रामाणिकता जांचता है। इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा फोन चोरी तो नहीं है, ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है, नकली, नकली मतलब क्या? नकली मतलब जो पहले जो 20 रुपए का आता था, ट्यू 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 बच्चे वाला, है ना, वो जो बचता बचता नहीं था, ऐसे छोटा छोटा था, यहाँ लाइट जलती थी, है ना, ये नकली वाला नहीं, है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब मोबाइल ओरिजिनल रहेगा, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या, फोन चोरी, ब्लैकलिस्टेड या नकली तो नहीं। उपयोगकर्ता को केवल मोबाइल नंबर और OTP डालना होता है, और क्या डालेंगे? क्या मोबाइल नंबर OTP डाल दे बस काम खत्म, वही खेल ही पूरा है। मोबाइल नंबर और OTP से तो भाई पैसा तो पूरा निकल जाते हैं। तो खैर, फ्रॉड रिपोर्टिंग, एक क्या हो गया, IMEI सत्यापन हो गया। एक फ्रॉड रिपोर्ट, इसमें क्या करेंगे? संदिग्ध काला, स्पैम आ रहा है, या मतलब किसी और सस्पेंस वाला कॉल आ रहा है। एसएमएस, एसएमएस समझते हैं? यह वेब लिंक की शिकायत कॉल लॉग से सीधे की जा सकती है। एक चीज ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया ना। पॉइंट याद रखिएगा, मेन से लिखने में काम आ जाएगा, निबंध लिखने में काम आ जाएगा, 2-4 भी यूज कर लेंगे, मजा आ जाएगा। कनेक्शन ट्रैकिंग, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन ट्रैकिंग। इसमें क्या है, उपयोगकर्ता अपने नाम पर रजिस्टर्ड कितने सिम कार्ड है ये भी जान सकते हैं। वाह वाह, नई चीज है, नई चीज आप जान जाएंगे कि मतलब कि जो कितने सिम आपके नाम पे चल रहे हैं। अनधिकृत कनेक्शनों को क्या करते हैं, ब्लॉक करने बदल जाएगी, ठीक है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना। जब आप मेंस लिखेंगे तो आलोचना भी करेंगे ना, अभी भी बताते हैं कैसे आलोचना होगा। और क्या, चोरी खोए फोन की रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट भी करना है। फोन ट्रैक और ब्लॉक करने की सुविधा, फोन ट्रैक करना और ब्लॉक करने की सुविधा है, तो अच्छी बात है। उसको क्या, अच्छा बैंक से रिलेटेड कुछ है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अन्य बैंक के वित्तीय संस्थानों के वैध संपर्कों की जांच करना, ठीक है। अब काम कैसे करेगा? काम कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया नहीं, सिंपल है, ऐप है भाई। ऐप करना कुछ नया चीज थोड़े, उसमें ऐप है। ऐप क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें, नंबर दे दो, OTP अपने आप ले लेगा, टेंशन की जरूरत नहीं। OTP सत्यापन के बाद IMEI स्वतः डिटेक्ट कर लेता है ना। जैसे OTP सत्यापन होगा, IMEI सीधे आप ले लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। CEIR डेटाबेस को मिलान कर रिपोर्ट जनरेट होती है, ठीक है। शिकायतें DOT को सीधे भेजी जाती हैं, पॉइंट, जो तुरंत कार्रवाई करती है, पॉइंट। देखिए, ये तो रहा किसके बारे में, संचार सारथी
ऐप के बारे में, है ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि क्या है बेसिकली ये संचार सारथी ऐप। पहले चीज का नाम पे ध्यान रखिएगा, उसके बाद बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है जो मतलब कि लोग मतलब इस पे सोच रहे हैं, वही मैं भी बता रहा हूँ। अब मैं अपने साथ थोड़ा सोच पाऊंगा हम कैसे सोचेंगे, हम सोचे पता चले कि झूठे गलत सही हो जाएगा। देखिए क्या है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसमें एक चीज आप देखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज देखे होंगे कि सरकार एक तरफ कौन होता है, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा, है ना। इधर कुछ और तो नहीं, देख लें एक बार कहीं छूटा तो नहीं कुछ, अच्छा छूटा थोड़ा सा यार पता चला ये छूट जाएगा फिर तो। देख लीजिए क्या है, सरकारी नीतियां और अनिवार्यता क्या है इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिसंबर 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने निर्देश जारी किया, मार्च 2026 तक सभी नए स्मार्टफोन फोन्स में यह ऐप फ्री इंस्टॉल होना अनिवार्य है। फ्री 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 एक चीज है, पुराने फोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उपलब्ध कराना होगा, मतलब जरूरी है, मतलब किसी न किसी तरीके से लाना है। ऐप को डिसेबल या प्रतिबंधित नहीं किया सकेगा, लो भाई, मतलब ऐप रहना है, मोबाइल है तो ऐप है मतलब ये मोबाइल है तो ऐप है ये। चलिए ठीक है, विवाद क्या है, बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, विवाद वाला। विवाद ये है कि विपक्ष भी भाई कुछ सही बोलेगा ना, ऐसा विपक्ष कुछ सही नहीं बोलेगा। देखिए, विपक्ष ने गोपनीयता चिंताओं पर सवाल उठाए, जैसे डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन। हालांकि सरकार का कहना है कि यह केवल सुरक्षा के लिए है। देखो सिंपल सी बात है, सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा, ये बात ठीक है। मैं आपको डिस्कस करा था कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कुछ पार्ट होता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, कुछ पार्ट होता है सिटीजन के लिए। गवर्नमेंट और सिटीजन का थोड़ा सा ना अधिकारों का, ये जिम्मेदारियों का, ये पावर्स का थोड़ा सा मतलब अपोजिट दिखाया गया है। जैसे सिटीजन के लिए क्या मिला है, एफआर मिला है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए क्या मिला है, गवर्नमेंट अपने से ही बना ली मिला नहीं, अपने से बना ली, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, चलो ठीक है। सिटी गवर्नमेंट के ऊपर जो कोई अगर प्रभाव मतलब थोड़ा सा सलाहकारी टाइप का, तो आपको डीपीएसपी दिखता होगा, डीपीएसपी, इतनी बात भी समझ में आ रही होगी ना। गवर्नमेंट पर निगरानी कौन रखता है, पता ही होगा आपको, एससी रखता है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। किसके द्वारा, अपने जो भी उसके प्रावधान है, जिसको जो भी उसको पावर मिला है उसके अकॉर्डिंग, कि कोई काम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, इस सब पे जो है निगरानी रखता है। गवर्नमेंट पर और कौन रखता है, आपकी एक लोकसभा राज्यसभा, मतलब विधायिका जो है। गवर्नमेंट पर लेजिस्लेटिव भी अपना जो है बनाए रखता है प्रभाव, कि ये गलत नहीं कुछ करने पाए। ये जो विधायिका है ना, इसी का एक पार्ट कौन है, आपके विपक्ष, जो ये लिखा गया है, विपक्ष बोलता है, गवर्नमेंट को बोलता है ना। इतनी चीज क्लियर है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि करने वाला कौन, ये काम करने वाला कौन है, विधायिका कर नहीं रही है, विधायिका कर रही है नहीं, विधायिका काम ही नहीं है, करने वाला काम कौन है, गवर्नमेंट का। तो प्रॉब्लम बस इतनी आ रही है कि आप जिस चीज को अप्लाई करने जा रहे हैं, ये क्या है, ये एक ऐप है। ऐप किस में जाएगा, मोबाइल में जाएगा, मोबाइल में जाएगा, और वो मोबाइल में पहली चीज तो कुछ मांगेगा परमिशन, ऐसा नहीं कि आप ले लेंगे, परमिशन मांगेगा। और जब परमिशन, जैसे आपको मोबाइल नंबर पता चल गया और उसके बाद आप जो है आपको ओटीपी पता चल गया, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है तो भाई भरोसा सबके पास होता है, ये सिंपल सी बात है। तो जो ये फायदे गिना रहे हैं, ये कोई नकार नहीं सकता कि हाँ ये गलत है, फायदे सब सही है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो गई, क्या करोगे भाई, क्या नहीं संभावना हो सकती है, क्या संभावना नहीं हो सकती कि आपके मोबाइल से क्या नहीं हो सकता है ना। उस पर भी तो संदेह होना चाहिए ना कि भाई मोबाइल में अगर ऐप रन कर रहा है तो क्या नहीं हो सकता है। जैसे हो सकता है आपके डेटा पर कोई नजर रख रहा हो सकता है आपके डेटा को किसी जो है अलग पार्टी या मतलब कोई बिजनेसमैन या किसी का जो है सरकार, मतलब कुछ भी संभव हो सकता है। सवाल देखो उठाना तो लाजमी है भाई। अब विपक्ष भी देखो, विपक्ष का लिखा डेटा प्राइवेसी, है ना। अभी डेटा प्राइवेसी छोटी मोटी चीज नहीं है, डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज है।
इसको भी समझिएगा। तो डेटा, अब इसमें किसका हस्तक्षेप, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि फिर मुद्दा उठेगा, फिर मुद्दा जाएगा। आप जो भी चीज आज देखते होंगे, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, चाहे आप वो मतलब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज यूज कर रहे हैं, है ना, तो आप ये बताइए कि इस मोबाइल का ही तो वो फीचर है। और जब मोबाइल में ही यूज कर रहे हैं तो क्या मोबाइल में क्या गतिविधि हो रही है नहीं पता चल सकता, पूरी संभावना पता चल सकता है। तो ये एक जो है सबसे बड़ी जो है समस्या है, जिसको कि क्या लेकर विपक्ष लेकर के टिका हुआ है, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। खैर अपना काम क्या है, क्या इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, उसके लिए ध्यान देना है। किसके लिए, प्रीलिम 2026। मेंस के लिए कुछ निकल रहा, बिल्कुल निकल रहा है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। क्या इससे रिलेटेड एस्से आ सकता है, बिल्कुल एस्से भी आ सकता है ना। चुनौतियों को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, है ना, ये साइंस टेक को लेकर के, इन दोनों से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि पूरा पूरा कहानी स्टोरी जो भी समझ में आई होगी। बाकी प्रयास तो अपना ही समझाना ही है ना, मजा थोड़ा ले रहे कि मजा ले रहे हैं आराम से बैठ के, ऐसा काम नहीं। ठीक है, तो आज के इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर कभी।